बनारस शहर में शकुंतला देवी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आखिर उस नयनतारा को अपने घुटने टेकने ही पड़े हमारे सामने। लेकिन आज बड़ा खुशी का दिन है। उस नयनतारा से हमने हमारा सब कुछ वापस छीन लिया और उस गौरी के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो मर गया। बहना, हमें तो लगता है कि तुम्हारी इस हिम्मत के लिए तुमको कोई बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। मालकिन हमें माफ कर दीजिए मालकिन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल हम मजबूर थे मालकिन, अगर हम नयनतारा जी की तरफ नहीं जाते ना तो नयनतारा जी हमें जान से मार देती। मालकिन हम सच कह रहे, हम और युग ना नयनतारा जी की तरफ इसीलिए गए थे ताकि हम मौका पाते ही इस घर के कागज ले ले। सच कह रहे हो, सही कह रहे ना हम लोग। मालकिन हम जानते हैं कि आपका सिर्फ रुतबा ही नहीं, आपका दिल भी ना बहुत बड़ा है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए मालकिन, हमें माफ। छुओ मत हमें। मालकिन आप भी सोचिए ना कि हम आपके खिलाफ क्यों जाएंगे। हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, हम अपनी छोटी बहन के खिलाफ भी चले गए, उसके दुश्मन बन गए। आपने जो हमसे साजिशें रचने के लिए कही, हमने सारी साजिशें रची। हम सच कह रहे हैं, हम नयनतारा जी की तरफ सिर्फ और सिर्फ उसको हराने के लिए गए थे। मालकिन हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हम कसम से हम सच कह रहे हैं मालकिन। बिंदा, इन गद्दारों से कह दो कि इस घर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। उठाकर फेंको इस कचरे को घर से बाहर। मालकिन नहीं, और तुम हमारे बड़े बेटे, तुमने क्या किया युग? अपनी मां को धोखा दिया। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि हमने गलत कर दिया तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ छोड़कर, इसलिए हमेशा तुम्हें तुम्हारा हक दिलाना चाहते थे, तुम्हारे साथ इंसाफ करना चाहते थे। तुम्हारे एक बार कहने पर सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। तुमने हमें क्या दिया? धोखा। तुमने हमारी आंखों में अपनी सिर्फ इज्जत ही नहीं खोई, हमारी ममता भी खो दी और ये साबित कर दिया कि तुम अपने बाप के बेटे हो। आज हमें गर्व है हमारे छोटे बेटे पर। हमारा साथ नहीं छोड़ा उसने, कितनी भी मुश्किल आई हमारे साथ डटा रहा। और आज हम फख्र से कह सकते हैं हमने सही बेटे को चुना। दीदी, दीदी घर पे फोन आ रहा है। आगर बोलो। हेलो माँ, मैं जाने से पहले आखिरी बार आपसे बात करना चाहता था। आखिरी बार? कहाँ जा रहे हो? हाँ, सबसे दूर, उस घर से दूर जहां मेरा बच्चा मरा। मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं सारे रिश्ते तोड़कर आप सबसे दूर जा रहा हूं हमेशा के लिए। अगर हो सके मुझे माफ कर देना मॉम। गर्वी, तुम क्या कह रहे हो? गर्व, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हमें तुम्हारी जरूरत है गर्व, हमारी बात तो सुन लो। अपने बच्चे का खोने का दुख मैं सहन नहीं कर सकता मॉम। उस घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकता। आप लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहना मुझे, और उस गौरी के साथ एक पल भी नहीं रहना मुझे। मॉम, एक और चीज,
अगर आप मुझसे प्यार करती है तो आप मुझे नहीं ढूंढने आएंगी। गर्व, तुम क्या कह रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी बात तो सुनो। मुझे माफ कर देना मॉम, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। आप अपना और गौरी का ख्याल रखना। अलविदा। गर्व, दीदी, क्या हुआ? घर छोड़कर चला गया। हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। गौरी, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। नयनतारा ने हमारी सारी जायदाद उस 2% की गौरी के नाम कर दी है। दीदी, ये एक चिट्ठी भी है। गौरी, तुम आज भी अपने बुनकर समाज के संस्कार, उसकी कला और उसका जादू नहीं भूली हो। देख के अच्छा लगा कि तुमने हमारे मुकाबले में मदद की। हमारी दुश्मनी सिर्फ शकुंतला देवी से थी और हम उसको कभी जीतने नहीं देंगे। इसीलिए शकुंतला देवी से छीनी हुई सारी जायदाद हम तुम्हारे नाम कर रहे हैं। अब से शकुंतला साड़ी और शकुंतला मैंशन सब तुम्हारा। अगर वो शकुंतला हमारी लगाई आग से बच गई है तो अब ये तुम्हारे पास मौका है उस घमंडी औरत को उसकी औकात याद दिलाने का। जिसने तुम्हें पल पल तड़पाया है, अब उसे तुम पल पल तड़पाओगी। तुम्हारी शुभ चिंतक नयनतारा। गौरी! मालकिन, देखा मालकिन आपने कैसे ये आपकी तरफ होकर उस नयनतारा का साथ दिया है इसने। बड़ी शातिर तरीके से आपको धोखा दिया इस लड़की ने। ये सब क्या है? मालकिन, हमें नहीं पता ये क्या है। हमें नहीं चाहिए आपकी प्रॉपर्टी। हमें बस इतना बता दीजिए कि गर्व जी कहाँ पर चला गया है घर। इस घर को छोड़कर चला गया है तुम्हारी वजह से। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम दिखावा करती हो। तुम जितनी भोली दिखती हो ना उतनी हो नहीं। हमसे बदला लेना चाहती थी तुम। हमसे बदला लेना चाहती हो। जो तकलीफें हमने तुम्हें दी हैं उसका बदला। तुम अकेले तो कुछ कर नहीं पाती, इसलिए तुमने नयनतारा को ढूंढा, हमारे घर में ले आई ताकि तुम हमें नीचा दिखा सको, हमें हमारे घुटनों पर ला सको। ले आई ना तुम हमें हमारे घुटनों पर। तुम्हें लगा नहीं था कि हम वापस जीत जाएंगे। तुमने हमें आग से बचाया ताकि तुम रोज देख सको हमें तिल तिल कर मरते हुए और तुम्हारा बदला पूरा हो सके। तुम बहुत शातिर हो गौरी, ये हम पहले क्यों नहीं समझ पाए। तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। हमारा कारोबार, हमारा परिवार, हमारी इज्जत, हमारा रुतबा और हमारा बेटा। तुमने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। दंगा कर चला गया वो इस घर से, कहता है वापस नहीं आएगा। अपने मन बेटे को ढूंढना होगा। हम जा रहे हैं
उसे ढूंढने के लिए। इस घर को छोड़कर चला गया है तुम्हारी वजह से। तुमने हमसे वो सब कुछ, हमारा कारोबार, हमारा परिवार, हमारी इज्जत, हमारा रुतबा और हमारा बेटा, तुमने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। करण जी, हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आपके बिना कैसे रहेंगे? करण जी वापस आ जाइए, हमारे लिए वापस आ जाइए ना। मार दिया ना मेरा बच्चा। क्या कहा था मैंने? क्या बोला था कि अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हो गया तो मैं पूरी दुनिया उजाड़ दूंगा। और तुमने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। तुम मेरे लिए मर गई। हमने अपनी पूरी जिंदगी कर दी, वही हमें छोड़कर चला गया तो जीने का क्या फायदा? ये क्या करने जा रही थी तुम? हमें छोड़ के क्यों चले गए? पता है हम आपके बिना नहीं रह सकते। आपको तो सिर्फ बच्चा खोने का दुख है। हमने तो बच्चा भी खोया और हम आपको भी खोने वाले। हम आपके बिना नहीं रह सकते। हमें छोड़ के बच्चा ही मुझे माफ कर दो गौरी। मैं अपने दुख के सामने तुम्हारा दुख तो देखना भूल ही गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम एक बार फिर से एक होंगे, नई दुनिया बसाएंगे। इन दोनों के बीच वैसा ही प्यार होगा जैसा हमेशा से था। हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जी! समझ में नहीं आ रहा गर्व कहाँ चला गया है, कहाँ नहीं ढूंढा हमने उसे। दीदी जल्दी से ना कुछ कीजिए, नहीं तो गौरी ना
हम लोग के हाथ में कटोरा थमा देगी और बैठा देगी किसी बनारस के घाट पर। भीख मांगने के लिए भीख दे दो। चुप करो बिंदा। हमें वैसे इतना टेंशन और तुम इस गौरी, समझ में नहीं आता हम इस गौरी का करे क्या। सब कुछ उसके हाथ में है। क्यों ना आप एक आदर्श सास बन जाए और सारी दुश्मनी को खत्म कर दे। हम उस लड़की के सामने झुकेंगे? कभी नहीं। हो सकता है भगवान जी का आपके लिए ये संदेश हो। अब देखिए ना, आपने उसे नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी उसको देख लीजिए, मजबूती के साथ हमारे आपके सामने में खड़ी है आज भी वो। ने कहा ना, भले अपना सारा पैसा गवा दे, पर हमारा गुरूर, हमारा कहना है, वो हम नहीं कमा सकते। उस 2 टके की बुनकर के आगे हम नहीं झुकेंगे, समझौता नहीं करेंगे। गौरी को हराना है तो उसे खत्म कर दीजिए। दगाबाजों की हम सलाह नहीं लेते। हम उन्हें गोली देते हैं। तुम बहुत इतरा रही थी। हमारे बुरे समय में तुम्हारी नाक कितनी ऊंची हो गई थी। अब करो नाक ऊंची। नहीं मालकिन, जिस तरह आपने हम पे बंदूक ताना है ना, ठीक वैसे ही नैनतारा जी ने भी हम पर बंदूक ताना था। हम तो मजबूर थे ना मालकिन, हम डर गए थे कि कहीं वो आपको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। आप ही के लिए, आपकी जान बचाने के लिए हमें उनकी तरफ जाना पड़ा। हमारे चेहरे पर बेवकूफ लिखा हुआ है। तुम्हें हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं गंगा। इस घर में रहने के लिए ये सब कर रही हो ना। तुमसे बड़ी धोखेबाज हमने देखी नहीं। तुम्हें तो धक्के मार कर निकालेंगे इस घर से। किस हक से बाहर निकालेंगे आप हमें? भूल गई कि ये घर आपका नहीं, हमारी बहन का है। अभी के अभी जाके 4 घड़ियाली आंसू बहा दिए ना उसके सामने, तो जिंदगी भर के लिए अपना लेगी हमें। और हम जानते हैं कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ है कि हमारी बातों को मान भी लेगी और हमें माफ भी कर देगी। मालकिन, ये बंदूक तान कर कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको गौरी से अपनी प्रॉपर्टी छीननी है ना, तो हमारे साथ हाथ मिलाइए, मिलकर हराएंगे उसे। हम तुमसे हाथ मिलाए। तो तुम्हें तुम्हारी वफादारी साबित करनी होगी। वफादारी? कुछ याद आया गंगा? लाइए मालकिन, अब देखते हैं ये लगते हैं जल क्यों नहीं रही। हमने कहा ना कोई बेईमानी नहीं होगी, ये सारे काम मालकिन खुद करेंगी। मालकिन, इस चाबुक को लो और अपनी वफादारी साबित करो। तुम अपने आप को खुद कोड़े मारोगी। मारो! तुम्हें क्या लगता है गंगा, हम तुम्हें नहीं पहचानते? हम तुम्हारी औकात और तुम्हारी नियत दोनों को समझते हैं। तुम हमारे सामने इसलिए गिड़गिड़ा रही हो क्योंकि तुम जानती हो शकुंतला देवी आज नहीं तो कल अपनी सारी जायदाद अपने मुट्ठी में कर ही लेंगी। तो उसके बाद तुम रहोगे कहाँ, जाओगे कहाँ? इसलिए हम मान भी अगर लें या हम तुम्हें यहाँ रख लेंगे, तुमने तो धोखा दिया है ना। गद्दार हो तुम।
अपनी वफादारी साबित करो। क्यों आया मजा? ये क्या कर रही हैं आप सबको शर्म आती है या नहीं? गर्भ जी घर छोड़कर चले गए और उन्हें ढूंढने के बजाय आप लोग एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे हैं। मालकिन, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि जब तक गर्भ जी नहीं मिलते तब तक सब लोग एक साथ परिवार की तरह रहते हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.